दिस इज़ योर GFET का डी मॉसफेट। इसमें तुम्हें मैं बताती हूँ क्या होता है कि जब भी आपका VGS जो है ज़ीरो है तो नॉर्मली क्या हो रहा है कि ड्रेन टू सोर्स कनेक्शन और करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये कंडीशन इज़ नॉर्मल कंडीशन। अभी जब भी आप VGS को नेगेटिवली कनेक्ट, अगर एक और बात, जब भी VGS को आप ज़ीरो पर रखोगे तो ID इज़ इक्वल्स टू योर IDSS, ठीक है। दिस इज़ योर व्हाट, जो कि आपका रहता है सैचुरेटेड रहता है, ड्रेन सोर्स सैचुरेशन जब का रहता है ये वाला, ठीक है। ये इक्वल रहेगा दोनों भी, ID और ये देखो इस पॉइंट पर जब VGS ज़ीरो तो दोनों भी क्या रहता है, इक्वल रहता है, ठीक है। अभी जब भी आप VGS को नेगेटिवली कनेक्ट करोगे तो जब भी आपने इसको नेगेटिवली कनेक्ट किया तो क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है, एक सेकेंड ना, हाँ मैं आपको क्या बता रही थी कि जो, एक मिनट, ये ऐसा बनाते हैं, ओके। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या हो रहा है कि अभी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिकम्बाइन कर रहे हैं होल्स के साथ, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, रिपेल होता है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो होल्स के साथ आके रिकम्बाइन हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहा है। अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कम होगा तो करंट ज़्यादा जाएगा, क्या नहीं जाएगा, तो करंट भी क्या होएगा, रिड्यूस होएगा। तो एट VGS क्या हो रहा है कि आपका नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहा है, इसलिए करंट भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। और वो वैल्यू ऑफ VGS जो सबसे कम, लाइक -1 -2 -3 -4 ऐसे करके करके जो कम, सबसे कम वैल्यू होएगा जहाँ पर आपका करंट आते 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 एकदम ज़ीरो बन जाएगा, इज़ योर VP, विच इज़ वॉट योर पिंच ऑफ वोल्टेज। तो देखो यहाँ पर मैंने ऐसे बनाकर दिखाया आपको कि भाई -3 यहाँ पे आते आते क्या हो जाएगा, आपका ID ज़ीरो हो जाएगा, तो VGS विल बी इक्वल टू VP, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होएगा आपका, मैंने दिखाया आपको, आपको समझ में आ गया, ठीक है। अभी देखो VGS जब भी पॉजिटिव रहेगा तो करंट भी क्या होएगा, इंक्रीज़ होएगा। तो इसमें इतना इजी है कि VGS नेगेटिव है तो करंट नेगेटिवली जा रहा है, अगर VGS पॉजिटिव है तो फिर करंट भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि अगर मैंने इसको पॉजिटिवली कनेक्ट किया तो फिर इलेक्ट्रॉन्स जो इस तरफ आएंगे, अट्रैक्ट होएंगे, और माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स जो पी सबस्ट्रेट में वो भी आएंगे। अगर ऐसा होएगा तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो फिर करंट भी बढ़ेगा, करेक्ट है। तो ये ऐसा इंक्रीज़ का ग्राफ है। बस ये 3 चीज़ें। इसमें क्या क्या लिखा है मैंने कि ये क्या है आपका N चैनल जब भी रहता है तो हम लोग P टाइप ऑफ सबस्ट्रेट लेते हैं। जो गेट है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है अंदर, तो इसकी वजह से गेट से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। क्योंकि कोई करंट फ्लो नहीं होता इसकी वजह से जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई है, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, इम्पीडेंस हाई है, और ऐसे डिवाइसेस को हम लोग हाई पावर में यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिलिकॉन ऑक्साइड का जो है, सिलिकॉन ऑक्साइड का जो है हमने लेयर इंसुलेटर की तरह इसको यूज़ किया है, और इसके अंदर जो पी साइड सबस्ट्रेट है उसके अंदर 2 N चैनल जो है हमने इन्फ्यूज़ किया है फॉर मेकिंग वर्ड S and D, सोर्स और ड्रेन बनाने के लिए। इतना ही लिखना है इसमें, ठीक है।